अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने भी जवाब ऐसा दिया कि अमेरिका के किसानों की नींद उड़ गई है। आज मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं बल्कि दाल की राजनीति का है और इस राजनीति में अब सीधे व्हाइट हाउस तक चिट्ठी पहुंच चुकी है। तो सवाल है, क्या भारत की दालों ने अमेरिका की हवा खराब कर दी है और क्यों अमेरिकी सीनेटर राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं? अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत अब नए कदम उठा रहा है और ये कदम है बाजार बदलने का। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ लागू होने के बावजूद भारत ने अमेरिका को पिछले साल के मुकाबले कुल मिलाकर ज्यादा निर्यात किया है। बड़ा ही क्रिटिकल फ्रेंड रहा है हिंदुस्तान का भारत का, और आज से नहीं है। सिविलाइजेशनल कनेक्ट हजारों साल पुरानी है। आई थिंक जो भी होगा लो डिप्लोमेटिक लेवल में होगा और दबी जबान से होगा, दबे होठों से होगा। आज जो जयशंकर जी ने किया है ये याद रखेगा अमेरिका। एक कॉल और साला कुछ तहस नहस कर दिया। उनको ये नहीं पता लगा कि यार जयशंकर जी बोल किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। पूरे गेम को चेंज कर दिया है और ये वो कॉल है जिसने वॉशिंगटन को साइलेंस किया है और उसके बाद बहुत कुछ बड़ा बड़ा किया उन्होंने भारत के साथ। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का खुला थ्रेट है, डॉलर छोड़ा तो 100% टैरिफ और अमेरिका से हमेशा के लिए गुड बाय। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से ये सूदिंग वर्ड्स सुनने के लिए आते हैं कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, इंडिया इज एसेंशियल, एक्टिवली एंगेज ऑन ट्रेड। तो सवाल ये है कि दोस्ती है या डिप्लोमेटिक डबल स्पीक। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगाया। ये हुई है कि अमेरिकन ने ये कहा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन लेड पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। जय हिंद साथियों, इस समय अमेरिका में जो किसान है वो ट्रंप के अब खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि साथियों इससे जो ट्रंप जो नीति बना रहा है अमेरिका के लिए, उससे अमेरिका के किसानों का अब थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले जो ट्रंप टैरिफ की नीति जो है वो भारत पर लगा रहा था, अभी वही टैरिफ की नीति अमेरिका की ओर पलट गया है। क्योंकि साथियों भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है किसी भी सामान के लिए, ये तो सब जानते ही हैं। और इसी मामले में साथियों इस समय अमेरिका की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि साथियों अमेरिका के किसान जो है वो इंडिया में दाल भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथियों इंडिया का जो टैरिफ है 30% टैरिफ वो दाल पर लग चुका है, जो कि इस समय काफी उनके लिए ज्यादा लग रहा है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप से किसी भी तरह से वो मोदी जी से नेगोशिएट करे और टैरिफ को कहे इंडिया को कम करने के लिए। लेकिन साथियों ट्रंप अगर खुद से इससे बात नहीं करेंगे इंडिया से, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया भी टैरिफ कम नहीं करेगा। और इंडिया साथियों बाजार है, बाजार में साथियों दूसरे जगह से माल की पूर्ति होगी, लेकिन साथियों जो बेचने वाले हैं अगर उनका नहीं बिकेगा तो इससे उनका काफी नुकसान होगा, यानी कि यूएस का। एक सिंपल रूटीन की एक्सचेंज होनी चाहिए थी। 2026 आया। अब 2026 जैसे ही आया तो हर एक डिप्लोमेट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। वॉशिंगटन को भी लगा कि यार भारत ने कॉल किया है तो वही कहेंगे जी हैप्पी न्यू ईयर, तुसी संभल के काम करो, ऑल दिस थिंग, हम आपके साथ हैं। जो यूजुअली यही लैंग्वेज यूज की जाती है एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ। जैसे अमेरिका है, उसको जब फोन रिंग किया वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया जयशंकर जी ने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ थे हमारे जयशंकर जी, और कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी जो हवा थी रूम के अंदर वो हैवी हो गई। ये हैप्पी न्यू ईयर का तरीका है जयशंकर जी का। ये बिल्कुल भी कर्टसी कॉल नहीं था, एक वेकअप कॉल था अमेरिका के लिए, जहां पर अमेरिका को बोला गया कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। आपको आदत है कि कैमरे के ऊपर आकर तो आप स्माइल करते हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों को आप सपोर्ट करते हैं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। डीप स्टेट ने अपनी जो चाकू हैं वो तेज कर दिए हमारे खिलाफ, प्लीज स्टॉप देम। आप हमें लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर और हमारे ही दुश्मनों को आप शेल्टर भी करते हैं। भारत के अंदर जयशंकर जी बोल रहे हैं, भारत के आसपास बेशक वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हमारे दुश्मनों को आप शेल्टर कर रहे हैं और हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि भाई हम ट्रेड नहीं करने देंगे। ये जो एरा है आपका डबल स्टैंडर्ड का, ये अब खत्म करना पड़ेगा। एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं। हमारे मीडिया ने बात नहीं करी इसके ऊपर, लेकिन वॉशिंगटन के अंदर ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है। भाई
आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रम्प साहब ये मत करो। डिस्काउंटेड तेल से भारत को फायदा हो रहा था और भारत उसी तेल को रीरूट करके यूरोप को बेच रहा था। अमेरिका को इससे तकलीफ हो गई है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट करने वाले हैं उनकी ऑयल लॉबी। अब ऑयल लॉबी चाहता है कि ये जो भारत है रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना बंद करे और जिससे वो यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वन सेकेंड, वो उनसे ले ताकि उनकी जो मार्केट है वो बनी रहे। अब ये पूरा जो गेम है एनर्जी सप्लाई का है, एनर्जी और ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल के ऊपर बात चल रही है। सडनली अब आज एक स्टेटमेंट आता है सर्गेई गौर जो अभी यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है और वो साउथ एशिया के अभी अफेयर्स के एक तरह से ऑफिशियल है, यूएस से डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है। उन्होंने बोला है कि जैसे बोला है कि दोस्तों के बीच में मनमुटाव होता ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्वाड की समिट होनी थी 2025 में, वो क्वाड की समिट हुई नहीं है और ये जो क्वाड के जो अध्यक्षता है वो भारत के हाथ में है और इसमें आप समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रम्प को भारत आना पड़ेगा फॉर द क्वाड समिट। सबसे बड़ी बात है कि जो वेनेजुएला में जो एक्सट्रैक्शन किया, एक तरह से मेरा मानना है ये भारत के लिए अच्छा है क्योंकि वेनेजुएला के द्वारा चाइना जो था वो अमेरिका को उसी के बैकयार्ड में एक तरह से चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, पेरू हो, बोलीविया हो, चिली हो, सब जगह चाइना ने अपना जो तंत्र है बैठा के रखा है। मेक्सिको भी है, इसके अंदर कोलंबिया भी है, क्यूबा भी है, सब जगह चाइना ने एक तरह से पूरी लैटिन अमेरिका को अपने कब्जे में कर लिया है। वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि लैटिन अमेरिका जो है एक तरह से रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है और अमेरिका अपने मोन्रो डॉक्ट्रिन में बोल चुका है कि ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न अमेरिका और लैटिन अमेरिका में आउटसाइड पावर को वो इंटरफेयर करने नहीं देंगे। और साथियों इस बार जो है इंडिया और यूएस का टैरिफ का वॉर इस तरफ से आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि साथियों इस बार ट्रम्प की हिकड़ी की वजह से ये जो डील है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है कि जो है एक मुद्दे पर आकर जो है ये डील का मामला फाइनल हो जाए। क्योंकि साथियों जब तक दोनों देश को बराबर का अनुभव नहीं होगा डील में तब तक जाहिर सी बात है ये डील नहीं होगा। और अमेरिका अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है। वो किसी भी तरह से चाहता है कि भारत उनकी डिमांड को पूरी कर ले लेकिन वो कभी भी भारत की मांग को पूरा करना नहीं चाहता है। और इसी बीच ये खबर आई है कि शायद ट्रम्प को अब नोबेल प्राइज भी मिलने वाला है क्योंकि साथियों अभी देखा जाए तो ट्रम्प की वजह से दुनिया में पूरी अशांति चल रही है। ये दुनिया के कई देश पर भी जो है अटैक करके अपने आप को मसीहा समझ रहा है कि हमने वहां पर वो करा दिया है। लेकिन साथियों पूरी मामला देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए कर रहा है और ये दुनिया के दूसरे देश के हित को ये नजरअंदाज करता जा रहा है जिसमें से ये भारत को भी एक समझता है। लेकिन भारत इनकी हर नीति को साथियों जो है पुरजोर विरोध करता है।